उन्नत बीज लगाव, उत्पादन बढ़ाव, लागत घटाव, नैनो अपनाव, एकर ले बाढ़ी फसल के पैदावार और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनया संगी संगवारी मन ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान कोतिले राम राम जय जोहार। तो किसान और किसान वाणी सुनया जम्मो संगवारी हो, खरीफ के फसल धान के रोपाई मांदा के चलाई के संगे संग राखड़ खातू के उपयोग के बूता काम हर भरदराइस हवे। नैनो उर्वरक के उपयोग हमन ला करना है, तो नैनो उर्वरक हर का हवे, एकर उपयोग कैसे करना है, कतक मात्रा में करना है, और एकर संगे संग खरीफ फसल में कीट पतंगा जो होथे ओकर प्रबंधन ला कैसे करना है, खरपतवार नियंत्रण किसे करना है, जेकर ले फसल के पैदावार बढ़िया होही। तो ई जम्मो समस्या के समाधान बर ई पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें कृषि विभाग रायगढ़ के सेवानिवृत्त सहायक संचालक श्री डी.एस. तोमर जी। तो संगी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। डी.एस. तोमर सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम जय जोहार। जय जोहार। तो किसान मल्ला किसान संगी हो आप मन के घलो स्वागत हवे आज के क्रम में। और यहाँ ले शुरू होत हवे आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी के कतका सुघर प्रस्तुति। तो आज के विषय हवे दानेदार उर्वरकों के विकल्प में नैनो उर्वरकों का उपयोग तथा फसल में कीट प्रबंधन। तो तोमर सर, जैसे कि आज के विषय भी है कह, तो नैनो उर्वरक माने का होथे, ये विषय में आप मन बता। प्रधान जी, अभी हमारे जो भारत सरकार ने 2021 से सबसे पहले हमारी जो एक शासकीय समिति संस्था है उसके द्वारा नैनो यूरिया का जो है प्रचलन किया गया। और इसका जो है ना किसानों के बीच में अच्छा रुझान देखा गया और काफ़ी किसान इसको जो है ना अपना रहे हैं। जहां जो यूरिया का कीमत जो है ज़्यादा था, समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता था, और जिसके कारण नैनो यूरिया जो है प्रचलन में आया। उसके बाद 2023 से मार्च 2023 से भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय ने नैनो डीएपी का जो है कई हमारी जो शासकीय जो और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से नैनो डीएपी का उत्पादन करा करके किसानों के बीच में जो डीएपी की समस्या आ रही थी उसके निदान के लिए एक सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसमें नैनो डीएपी जो है क्या एक तरल पदार्थ के रूप में होता है और वो एक छोटा सा जो है 500 ml का बोतल होता है या कुछ कंपनी का 1 लीटर का होता है। जहां हम बोरे को कहीं बाजार से लाने में उसका जो परिवहन का व्यय और उसको लाने में जो ज़्यादा तकलीफ होती थी, फिर खेत तक ले जाने में, खेत के अंदर ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी, उसकी जगह हम जेब में रख के अपने 500 ml के या 1 लीटर की बोतल को ले जा करके आसानी से उसका परिवहन कर सकते हैं, खेतों में ले जा सकते हैं, और उससे जो है ना काफ़ी जो है और लागत भी उसकी जो है ना आपकी कम होगी। नैनो डीएपी क्या है, इसके जो कण है ना वो 10 की घात जो -9 पे होता है, मतलब काफ़ी बहुत ही छोटे कण होते हैं। हाँ। जो डीएपी का जो कण है उससे 10,000 गुना छोटा होता है। अच्छा। हाँ, जिसके कारण क्या है कि वो जो कण है सीधा जो पत्ती का जो टिश्यू है उसमें जाकर के वो जो है ना लग जाता है, उसमें एक प्लेसमेटा होता है, उसके अंदर भी घुस जाता है, इतना छोटा होता है वो टिश्यू का, है ना। मतलब हमारी जो कोशिकाएं होते हैं उससे भी छोटा होता है, नैनो पार्टिकल जिसका नाम दिया गया है उसको। नैनो वाला बहुत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो कण होते हैं, जिससे क्या है वो सीधा पौधे आसानी से उसको अवशोषित कर लेते हैं। यही उसका नैनो का यही मेन है कि वो बहुत ही छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होते हैं जिसको आसानी से पौधे जो है ना अवशोषित उसको कर लेते हैं। ये उसका नैनो का है। और मैं इसमें आपको प्रधान जी बताऊं कि नैनो डीएपी में अभी हमारे पास कई कंपनियों के हैं, जिसमें एक है 8:16, जबकि डीएपी होता है 18:46। अच्छा। हाँ, तो ये जो 8:16 है ये भी उतना ही काम करता है जितना वो 18:46 काम करता है। एक कंपनी का है जो हमारा 6:16 है, 6:16 का अनुपात है। अच्छा। हाँ, ये भी 500 ml का है और 8:16 भी 500 ml का है। एक और कंपनी है जिसका है हमारा 2:5 का अनुपात है, लेकिन इसका उपयोग हम 1 लीटर करेंगे और बाकी 2 का हम 500 ml करेंगे।
हाँ हाँ हाँ। इसमें जो खास बात ये है कि हम अगर डीएपी का 1 बोरा डालते हैं तो पौधा उसको 25 से 30% ही अवशोषित ग्रहण कर पाता है। इसमें हम जो 8-16 डालेंगे ये का पूरा 90% तक अवशोषण पौधा कर लेता है। तो कुल मिला के जितना 18-40 में हमारा है, जो 1700-1800 रुपये का बोरी है जितने का भी है वो, और ये 500 है, तो इससे हमारी लागत भी कम हो रही है। तो इसको हम जो है ना उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई को एक बार फिर बता दूं कि बाज़ार में जो है ना जो एक 8:16 जैसे 18-40 होता है तो ये 8-16 होता है, दूसरा जो है 6-16 होता है, और एक कंपनी का जो है 2-5 का आता है। तो उसी अनुपात में इसको आपको डालना है। ये हमारा जो नैनो का है इसकी कार्यप्रणाली है, और ये आसानी से पौधों के जो है ना जो छिद्र हैं, जो जिसको स्टोमेटा बोलते हैं वैसे, तो उसको में आसानी से घुस जाता है और पौधा उसको अवशोषण कर लेता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो पौधों के पूरे शरीर में आसानी से हो जाता है। इसके जो इसमें नैनो जो डीपी है इसका इस्तेमाल करने से जो दानेदार का, जैसे मैं बताया था, जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं जो किसान भाई, डीएपी का भी कभी घोल के ऊपर डालते हैं। कई कंपनियों को पहले घोल के रूप में भी डीएपी बहुत सारे आए हो, उनकी जगह जो नैनो वाला आया है वो ज़्यादा कारगर है। इसके फ़ायदे बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसको आवश्यकता से अधिक प्रयोग में कमी आएगी। जैसे हम लोग जो है किसान भाई आवश्यकता नहीं है, ज़मीन का जांच भी नहीं कराया है मिट्टी का, उसके बाद अनावश्यक, चाहे वो रायगढ़ की ज़मीन हो, चाहे सारंगढ़ की हो, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो रेत वाली ज़मीन हो, चाहे बहला ज़मीन हो, चाहे कन्हार हो, किसान के दिमाग में एक बात घुस गई कि हमको 1 बोरा डीएपी डालना है और 1 बोरा डीएपी डालनी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमको ज़मीन की जो है और उसकी आवश्यकता के अनुसार डीएपी को आवश्यकता डालना पड़ता था, लेकिन नैनो यूरिया डीएपी में ऐसा नहीं है। आपको मतलब क्योंकि जितना पौधा है आपको, तो वो उतनी मात्रा में आपको एक जो बोतल है उसको लेना है। आगे मैं बताऊंगा कितनी मात्रा में कैसे कैसे उपयोग करना है। किसानों का थोड़ा सा इसमें ये है कि इसमें पैदावार घट जा रही है। अच्छा। किसानों का ये कहना है कि जो किसानों ने उपयोग किया है कि इसमें पैदावार घट जा रही है। कारण ये है कि अभी आप जो अब 1 बार डालेंगे तो नहीं होगा आपको, इसको आपको बीज उपचार और फसल में 2 बार उपचार करके डालेंगे, तभी आपको डालेंगे। अभी किसान क्या करता था, डीएपी को 1 बार डाल दिया या 82 के समय डाल दिया तो वो उसका उतना उत्पादन उसको मिल जाता था। अब इसमें खाली 1 बार डालने से किसान सोचता है कि मेरे को उत्पादन मिल जाए, तो वहीं किसान को थोड़ा सा भ्रांति है। उस भ्रांति को किसान को समझना होगा और उसको उसी हिसाब से उसका उपयोग करना होगा। एकर बात सर, जैसे नैनो उर्वरक के जैसे उपयोग करत हन तो कौन कौन फसल में एकर ज़्यादा उपयोग करे जा सकत है? देखिए इसका क्या है, हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो हमारी खाद्यान्न फसलें हों जैसे गेहूँ, धान, है ना, आपका जो भी है मक्का, सब में कर सकते हैं। ऐसे हमारी दलहन वाली फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कंद वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें, सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लगत है सर संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो हेलो। हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। नाम बताई ह? मोर नाम महेंद्र है, महेंद्र साहू। महेंद्र साहू। हाँ साहू जी, कहाँ ले बोलत ह? मैं करूँ वहाँ खरसा कनाले। अच्छा। हाँ तो साहू जी अभी का बुता काम चलत है आप मन कोती? बुता काम अभी धान लगा के बुता होई से थरहा 82 जो भी है ते मन हा। तो धान के थरहा तो लग गिस ना। अच्छा, तो आपन आज के विषय हवे साहू जी, दानेदार उर्वरकों के विकल्प में नैनो उर्वरकों का उपयोग तथा फसल में कीट प्रबंधन। हाँ। तो आप मन का जानना चाहिए हो? जानना ये रही इसकी नैनो यूरिया के जो हमन घोल बनाबो छिड़के बा, हाँ, ओमे कछु इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड के उपयोग करबो तो ओकर प्रभाव कम हो जाही कि उसने रही। हाँ तो तोमर साहब हमर बीच उपस्थित हवे। तो नहीं साहू जी, आपने अच्छा प्रश्न किया, ये सही बात है कि देखिए क्या है, नैनो यूरिया है, पार्टिकल साइज का छोटा है, इसमें आपको अभी भी किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड किसी का इसमें उपयोग करना मना किया है इसमें, है ना, वैज्ञानिकों ने इसको अभी मना किया है, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना और इसका जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। इसको सीधा अभी अकेले डालने का ही रिकमेंडेशन किया गया है ना। आगे चल के जब प्रयोग चलेंगे और आएगा, इसमें कुछ सुधार होंगे, उसके बाद उससे स्थिति में आपको ऐसा बताया जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ को नहीं मिलाना है इसमें आपको भी, है ना। हाँ ठीक, धन्यवाद साहू जी। हाँ तो साहू सर, आप मन के माध्यम ले और किसान मन के जो समस्या है वो समस्या के समाधान हो जाही, और आप मन कार्यक्रम में जुड़ो, हमला फोन करो, एकर खातिर बड़ा आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।
हाँ तो तोमर सर, जैसे हम चर्चा करत रहे तो नैनो उर्वरक के जैसे उपयोग ही कह तो यह हर माटी और माने एकर उपयोग हर माटी और भुइयां बर कतक उपयोगी हवे। हाँ, इसका क्या है, जैसे डीएपी डालने से क्या है कि ज़मीन में जो है ना हार्डनेस मतलब कठोर होती जा रही थी, है ना, और उसका जो ज़मीन का जो स्वास्थ्य है ना वो भी, और उसकी जो संरचना है वो भी बिगड़ती जा रही थी, है ना। तो जब हम अब जो हमारे यूरिया से भी हो, ज़्यादा यूरिया डालने से भी जो है हमारी ज़मीन जो है ना अम्लता की ओर जो है बढ़ती जा रही थी और कीटों का भी प्रभाव बढ़ते जा रहा था। लेकिन जो जब से हमारा ये जो अब इसको उपयोग करेंगे तो इससे एक तो पानी का प्रदूषण कम होगा, दूसरा आपका भूमि का भी प्रदूषण कम होगा और हवा में भी जो है ना इससे ज़्यादा घातक प्रभाव नहीं होगा। अच्छा। तो हाँ, इससे जो है ना हमारे जो पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है, मतलब ये आपका जो है ना इससे पर्यावरण में काफ़ी सुधार होगा इसके। और जो आज का जो क्लाइमेट चेंज का चल रहा है, जो गैस फॉर्मेशन हो रही हैं, वो उसमें भी काफ़ी जो है ना इससे जो है ना मतलब मदद मिलेगी उसको सुधार करने में। तोमर सर, माने बहुत अच्छा ये विकल्प है कहा समय। हाँ। और बखत बेरा अगर देखन हाँ। तो राखड़ खातू के अंधाधुन छिड़काव ले जो हमार भुइयां है, हमार पर्यावरण है जो नठाई से, तो ये में जो नैनो यूरिया के उपयोग है बहुत अच्छा विकल्प माने साबित हो सकता है। इसको हम जो है ना हमारी जो फसल का जो अवस्था है, जैसे उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें इसको डालने का जो तरीका है, इसको जो है हम सबसे पहले क्या करें कि अभी हमारे किसान कोई भी नैनो जो डीएपी है उसका बीजोपचार नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बीजोपचार में क्या है, इसका जो 2.5 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक एवरेज इसका 3 से 4 ग्राम जो है ना प्रति किलो बीज में जो है इसको मिला लें और मिला करके जो है उसको आधा घंटा लगभग उसको छाया में सुखा लें। उसके बाद बीज को बो दें, चाहे वो कोई भी फसल का हो। अभी धान का विशेष चल रहा था तो धान में इसको कर सकते हैं इसका उपयोग। अब जो कि 4 जो ml है इसको मिलाएंगे तो वो क्या है पूरी तरह से 1 किलो बीज में मिल नहीं पाएगा। तो जो हमारा जो बीज है उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा एक अपने अनुभव के आधार पर मिलाएंगे कि वो गीला भी नहीं हो जाए और उसको एक नमी सोख ले और पानी उसमें निचोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा उसको पानी का छींटा मारें या जैसे भी है उसको मिलाकर पानी उसमें मिला लें और फिर उसको मिलाएं और आपस में मिला लें और छाया में थोड़ा सा सुखा लें, क्योंकि जिससे वो पौधा जो बीज है ना उसको अवशोषण कर लेगा और उसको भी डालेंगे। तो अभी हम जो खेत तैयार करने के बाद जो डीएपी डालते थे ना उसको आपको नहीं डालना पड़ेगा, आपको उसको बीज उपचार के माध्यम से भेज दीजिए। तो मान लीजिए हमारा 30 किलो बीज का एक कट्टा आता है तो उसमें आपको 3 चौक 12 मतलब 100 ml से 120 ml लगेगा आपको ये। हाँ, तो सर जैसे हम चर्चा करत रहे कि नैनो यूरिया के जो उपयोग है एला कौन कौन अवस्था में हमन कर सकत हन? नहीं, नैनो यूरिया का तो हम छिड़काव करना है बता दिया। मैं अभी नैनो डीएपी के बारे में ही आपसे चर्चा कर रहा था कि जिसमें आपका बीज उपचार का जैसे मैं बताया कि इसमें आपका जो है 2.5 ml से 5 ml तक 1 किलो बीज में मिला सकते हैं। तो किसान एवरेज जो है ना लगभग 4 ml के आसपास मिलाएगा। जैसे 30 किलो का बीज है तो 3 चौक 12 120 ml ही उसका जो है ना डीएपी नैनो जो है ना उसको वो लगेगा। और तो जब बीज उपचार में कर देगा तो उससे क्या होगा कि उसका अंकुरण अच्छा आएगा। अच्छा। हाँ। और जैसे ही जो अंकुरित होगा बीज वैसे ही उसको जो है ना डीएपी जो है ना जो नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसको जो पौधे का जो ग्रोथ है ना उसको जो जिसको हम बोलते हैं ना कि तनाव जो पौधे को झेलना पड़ता है बीज को, अगर कोई सहारा न मिले उसको खाने को भोजन न मिले तो तनाव में रहता है थोड़ा पौधा, तो उसको तनाव भी नहीं होगा पौधे को और वो आसानी से 18 से 20 दिन वो बीज उपचार से भी इतना अच्छा पौधा हरा भरा रहेगा। अच्छा। किसान को। और इसमें कोई ज़्यादा मतलब नुकसान भी नहीं है। तो बीज उपचार से हम इसको पहले कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी कंद वाली फसलें हैं तो भी हम उसका बीज उपचार उसी अनुपात में बीज। अब जैसे सरसों का है मान लीजिए 2 किलो बीज लगेगा तो उसमें क्या है 10 ml दवा लगेगी, कितना कम लग रहा है पैसा, है कि नहीं। और अगर धान है तो उसमें 30 किलो का है या 10 किलो हाइब्रिड जैसे डाल रहे हैं 10 किलो है तो 10 किलो में 10-30 या है ना 10 चौक 40 ml जो है दवा लगेगी। कितना सस्ता दवा ये हो, मतलब ये है आपका डीएपी। तो ये आपका जो बीज उपचार के माध्यम से भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमें आवश्यकता नहीं है जो डीएपी दानेदार है पहले का या कोई भी और फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है अगर हम बीज उपचार कर देते हैं। पहले की व्यवस्था में कोई भी हमें
खाद डालने की उतनी आवश्यकता नहीं है। चाहे तो सिंगल सुपर फास्फेट या दूसरे जो कोई है खाद उनका हल्का सा उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़मीन आपकी ज़्यादा मतलब कमज़ोर है तो उस हिसाब से, अगर ज़मीन आपकी अच्छा है, संतुलित फर्टिलाइजर पहले से उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा है इसका जड़ और कंद उपचार। तो वही मैं बताया कि सभी फसलों में जड़ और कंद उपचार का वैसे ही कर सकते हैं, उसको भी आधा घंटा आपका जो है ना सुखा कर सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है अभी किसान जो बीज उपचार हो गया है, किसान का फसलों का हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी जो हमारा जो मेन बात है वो पत्ती पर छिड़काव है। किसानों की लगभग फसल 10 दिन से लेकर के 30-40 दिन की, कई किसानों की जैसे जैसे बोए हैं, तो रोपा वाला भी है, बतर बोनी भी है, चोपी वाला है, सबका हो गया है। तो किसान भाई से मैं निवेदन करूंगा, अभी ठीक समय है, अभी मौसम भी बढ़िया साफ है और वो है, तो इसका पत्तों पर अभी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, इसकी 2 अवस्था में हमको छिड़काव करना है। ये पहला तो 20 से 25 दिन के बीच में जब हमारे कंचे फूटने को तैयार हों तब। लगत संगवारी के फोन हवे जी, संपर्क लगत हवे टूट गई से। तो प्रधान जी मैं बता रहा था कि इसका जो है पहला जो है अभी सही समय है किसानों का। कई किसान का 20 दिन का होगा, कई किसान का 30 दिन का फसल होगा। उसमें पहला उपचार जो है ना आपका नैनो DAP का आप कर सकते हैं उसको अभी। तो उसमें 2 से 4 ml जो दवा है 1 लीटर पानी में आपको डालना है ना। तो 1 एकड़ में लगभग 200 लीटर आपका पानी लगेगा। तो 2 दिन 4 मतलब 250-500 ml आपका पूरा हो जाएगा। 150 से 200 ml पानी लगेगा। हेलो 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 मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ स्वागत है सर, स्वागत है सर। एक प्रश्न है। हाँ हाँ, जैसे नैनो यूरिया या नैनो DAP है, तो एक बोरी यूरिया जो दानेदार का इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ हाँ, उतना सर कितने बोतल में हो जाएगा सर धान की फसल में? तोमर सर इनका कहना है कि जैसे 1 बोरी डालते हैं हम लोग यूरिया, तो इसको कितने बोतल, कितना ml आवश्यकता पड़ेगा? देखिए, इसको अगर हम बीजोपचार करते हैं तो 1 एकड़ में 120 ml लगेगा। 30 किलो बीज करते हैं और 10 किलो बीज का अगर डालते हैं हाइब्रिड तो हमको 40 ml लगेगा। तो 40 ml तो ये लगा आपका, है ना। अगर हम फिर करेंगे 20 से 25 दिन बाद उपचार, है ना, तो ये आपका 2.5 ml से लेके 5 ml तक डालना है आपकी फसल की अवस्था को देख करके और घनत्व को देख करके। तो उसमें आपका लगभग जो है ना 450 से 500 ml दवा लगती है आपकी, है ना। ठीक है ना। तो आपको 1 बोरी DAP नहीं डालना है। फिर आपका जब गवोट में आएगा, मतलब फूल आने के पहले फसल जो है जब बाली बनने के लिए तैयार होगा, उसके समय फिर 1 बोतल आपको डालना है। तो कुल मिला के आपको मतलब 2.5 बोतल के आसपास नैनो DAP लगेगा बस आपको। अच्छा, हाँ, अगर आपको नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो आप क्या है उसमें 1 बोतल आपका नाइट्रोजन का यूरिया का भी आप बीच बीच में जैसे आपको लगता है तो उसके हिसाब से नाइट्रोजन उसका यूरिया का भी नैनो का उपयोग कर सकते हैं आप। हाँ, बस इतना लगना है आपको। 5 से 15 1600-1700 रुपये आपका कुल 2000 मान लो, 2000 खर्चा आएगा। अब 2000 का तो आपको DAP मिल रहा है 1700-1800 कितने का मिल रहा है आजकल, है ना। कीमत बढ़ती जा रही, 1350 था पिछले साल तो, है ना। तो आपको इसको एक बार जब एक ही बार में करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा कि चलो हमने बीज उपचार कर दिया या 20 दिन बाद डाल दिया या हाँ, आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा इसको एक तरीके से, तो आपको उसके लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। हाँ, और इसमें लागत भी बहुत कम है आपकी। लागत तो कम है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अच्छा इसको जो है ना आपको खेत में जो बोरा को ढोके ले जाने में और फिर वहाँ पे डालने में इतनी तकलीफ होती है कि मत पूछो, है ना। और इसको क्या है ना खाद को, और इसको स्प्रे से आराम से कर सकते हैं आप, पावर स्प्रे से भी कर सकते हैं आप, है ना। आपके पास अगर ड्रोन है तो ड्रोन से भी स्प्रे कर सकते हैं, है ना। और ये आगे चल के ड्रोन में ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है, ये वो सरल होने वाला है। उसी का लाइफ है सर। हाँ हाँ, आगे चल के वही होने वाला है जी। मुझे वही समझना था सर, जैसे हम लोग ग्रेनुअल का 1 बोरी इस्तेमाल करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कितने बॉटल नहीं, देखिए इसमें साफ ये है कि शुरू अवस्था में आपको एकदम जैसे आप DAP के भरोसे में रहेंगे तो है नहीं। आपको सिंगल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट या 20-20-0-13 का मतलब आप 50-50 कर सकते हैं। मतलब अभी 50% आपको दूसरे खाद डालिए, 50% DAP और नैनो का उपयोग करिए, तो आपका फसल अभी जब 1-2 साल में आप सीख जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको देखना धीरे धीरे आप खुद ही छोड़ दोगे खादों को। अच्छा, है कि नहीं। 50% अभी शुरू में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी किसान के अंदर घबराहट है, कहीं मेरे नुकसान हो गया, कहीं कुछ हो गया। सर एक बार मैं ना एक किसान मुझे पूछ रहा था कि नैनो यूरिया डाल दें या DAP डाल दें तो रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं एक बार स्प्रे किया था यूरिया का, तो बताया उनको अपना अनुभव बताया कि
तो स्प्रे किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे वही अच्छी बारी से हुआ था मेरा। हाँ हाँ, वो एक बार किए होंगे ना, इसलिए आपने ना उसको क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा ना। कुछ खासा अंतर नहीं आया था। नहीं देखिए, इसमें मैं आप क्या नाम बताया आपका? महेंद्र पीताम्बर साहू। पीताम्बर साहू कहाँ से हैं? छठिया तहसील है सर, गाँव का नाम है करमो। अच्छा करमो, ठीक है साहू जी, है ना। देखिए इसमें क्या है कि मैं जो बता रहा था आपको कि थोड़ा सा आप एकदम से उसको उपयोग करिए। पहले जो दूसरे फर्टिलाइजर है 20-20-0-13 है, 12-32-16 है या ट्रिपल सुपर फास्फेट है ना। एक चीज मैं और बता रहा था, अगर आपको किसी प्रकार की और शंका हो ना तो आपको क्या करना चाहिए कि जो धान के लिए एजिटोबैक्टर आता है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना, उसको भी आप उपयोग करिए, ठीक है ना। अगर वो कल्चर मिलता है आपको नाइट्रोजन वाला तो वो आपको जमीन में उपलब्ध जो है नाइट्रोजन है जो आसपास है उसको बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है आपका पीएचबी, खाली पीएचबी आता है ना। हेलो, कट गया आपका, तो मैं इनका बात को पूरा कर देता हूँ साहू जी का। जो पीएचबी का अगर आप उपयोग करते हैं, एनपीके कंसोर्टिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उसमें आता है। हेलो, हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। हेलो किसान वाणी। हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। नाम बताई हो? हाँ, मैं नरेश साहू, ग्राम मुख्यतरा, थाना रंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से बोला था सर। नरेश कुमार साहू जी। गांव के नाम बताई हो? ग्राम मुख्यतरा, थाना रंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ, तो हम लोग धान बो है सर। हाँ 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 हाँ, तो धान में का है थोड़ा पीला पीला टाइप दिखत है। अच्छा। हफ्ता दिन हो खातू डाले। हाँ हाँ हाँ, तो ये का हो सकते ओकरे उपचार और समाधान के लिए फोन कर रहे सर। हाँ हाँ साहू जी, हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे तोमर साहब, तो आप मन ठीक समस्या के समाधान बतात हमें। जी साहू जी, थोड़ा सा बताएंगे आपने क्या क्या खाद पहले डाल के जो है धान कौन सी बतर चोफी किए हैं कि बतर की हैं? यूरिया और डीपी डाले साथ सर, और साथ में सल्फेट डाले हैं। अच्छा, सल्फेट डाल दी है ना। तो बतर बोनी करे हो कि चोफी करे हो? छींटा पद्धति से सर। अच्छा, बतर बोनी छींटा किए हो ना? हाँ, बतर बोनी लई चोफी में। अच्छा, लई चोफी में ना। तो जी, तो यूरिया कौन बोला आपको डालने के लिए कि पहले लेही में चौफी में पहले ज्यादा यूरिया डाल देना चाहिए? डीपी यूरिया साथ में डाले? नहीं, जब डीएपी डाल रहे हैं तो आपको यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका डालने का, है ना। जब डीएपी डाल रहे हैं तो, है ना। डीएपी नहीं है तो एक बार थोड़ा सा यूरिया ले सकते हैं आप उतना अनुपात में, है ना। नहीं डालना चाहिए आपको। आपने क्या सल्फर डाल दिया है? जी हाँ। सल्फर कितना डाले हैं अलग से? वो एकड़ में आधा किलो, 1 किलो एकड़ में। तो पानी ज्यादा हो गया था खेत में क्या? नहीं, पानी तो ज्यादा नहीं है सर। देखिए क्या होता है, कभी कभी पानी ज्यादा होता है तो पौधा जो है ना, फर्टिलाइजर जो हमारा उर्वरक है ना, उसको घोल रूप में अवशोषण नहीं कर पाता है, जड़ें विकास नहीं होता है तो उसका, उससे के कारण भी पीला हो जाता है 7-8 दिन में, है ना। और जब आपका पानी जैसे कम हो जाएगा जड़ों का, और अभी धूप भी ज्यादा नहीं निकल रही है इसलिए भी पीला हो जाता है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आपके पौधों की जड़ें का विकास होगा तो उसमें जो है आपका जो है ना वो हल्का हरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो 20 दिन में आप नैनो डीएपी डाल दीजिए, 1 बोतल को 1 एकड़ में डाल दीजिए, है ना। 1 स्पेयर में 4 से 5 नैनो डीएपी। नैनो डीएपी, हाँ, ये आपका 1 लीटर में 4 ml दवा, है ना, 3 से 4 ml दवा, है ना। तो 16 लीटर लेते हैं तो आपको कितना लगे उस हिसाब से आप लगा लीजिए, है ना, करीब। हाँ, तो आपका जो है ना उतने 70-80 ml आएगा लगभग इसमें, और उसको जो है ना स्प्रे कर दीजिए, 7-8 टंकी में आपका हो जाएगा वो। और पौधों पे छिड़काव करिए, आपकी देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। हाँ, 1 एकड़ में 8 ही स्प्रेयर आते हैं सर। हाँ, वो 8-10 टंकी आता है, वो आदमी की चाल के ऊपर है। आपका किसी के नोजल में ज्यादा दवाई गिर रही है, किसी के नोजल में दवाई कम गिर रही है। देखो एक चीज और है, हम जब नैनो डीएपी वगैरह डालते हैं ना, इसमें गलत नोजल का उपयोग करते हैं साहू जी। हम लोग क्या करते हैं, जो गोल नोजल है, होलोकोन नोजल बोलते हैं हम लोग उसको, सीधा गोल गोल गिरता है ना, तो बीच में दवाई क्या है ना, उसकी जो है ना, जो दवाई बीच बीच में छूटते जाता है जगह। अगर हम जो कट नोजल है, जिसको फ्लैट फैन नोजल बोलेंगे, उसको लेंगे तो उसमें एक सार 1 मीटर से 1.25 मीटर का बनेगा, सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे आना है, तो उसमें क्या दवाई का सही छिड़काव होता है। हाँ, वो फुहार नहीं, फुहार तो उसमें भी आएगी, फुहार इसमें भी आएगी, फुहार उसमें, लेकिन फुहार में अंतर होता है। इसमें सीधे सीधे जाना है, सीधे सीधे आना है।
इसमें क्या है, आदमी इधर हाथ हिलाया उधर हाथ हिलाया तो किधर कम गिरा कभी ज़्यादा गिरा ना, तो वो क्या है सही पौधों पे मारक क्षमता उसकी नहीं हो पाती, जिसके कारण से भी अंतर पड़ता है थोड़ा। दवाई में भी चाहे चीज़ें हम चाहें जो है ना आपका जो है ना ये नैनो डीएपी डालें, तो नैनो डीएपी आप याद कर लीजिए, एक बोतल आएगा करीब, अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट है, गवर्नमेंट से जैसे है तो 600 रुपये के आसपास लगभग है ना। आपको एक बोरी डीएपी भी नहीं ढोना पड़ेगा और एक बोरी डीएपी का काम करेगा वो। उसमें हाँ 8-16 होता है, 8% नाइट्रोजन होगा उसमें और 16% उसमें फास्फोरस होगा। अच्छा, इसमें छोटा छोटा कीड़ा टाइप दिख रहा है, लाल कीड़ा सर। लाल कीड़ा कौन सा आ गया अभी? लाल कीड़ा कहाँ से आता है? वो कोई लाभदायक कीड़े होंगे, लाल कीड़ा तो कुछ आता नहीं अभी 10 दिन में, क्या लाल कीड़ा है, कुछ नहीं आता है कि नहीं? कीड़ा आ रहा है तो कोई भी एक जो तनाछेदक वाली दवाई डालते हो ना आप, या फिरफिली के लिए डालते हो, उसको आप डाल देना, है ना। हाँ, कार्टियम हाइड्रोक्लोराइड वगैरह दवा आता है, कोई भी एक दवा या है ना, उसको आप डाल सकते हैं। आपको कार्टियम हाइड्रोक्लोराइड को है ना, 4 से 10 एकड़ है तो कम डालिए, 4 एकड़ किलो के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं उसको, तो वो कंट्रोल हो जाएगा जब कोई कीड़ा वीड़ा होगा तो, है ना। अब वैसे धान में ज़्यादा दवाई का उपयोग आपके इलाके में करते नहीं करना चाहिए वैसे। आपने क्या यूरिया डाल दिया ना, इसलिए कीड़े आने की संभावना है। यूरिया तो डालना ही नहीं चाहिए आपको पहले, जब डीएपी डाले हैं तो। 1 एकड़ में कितना डाले हैं डीएपी? वही 1 एकड़ में 15 किलो करीब। हाँ, तो खाद तो कम डाले हैं उसको, तो अभी आप नैनो डीएपी डालिए, अभी बढ़िया रहेगा आपको। अब डीएपी को छोड़ दीजिए, अब ब्यासी तो आजकल करते नहीं है, खाली घास मारने वाली। अच्छा, घास मारने की दवा थोड़ी डाले हैं कोई आप? करते नहीं है। घास मारने वाली दवा डाले हैं जी? घास मारने वाली दवा डाल दिए हैं क्या? घास वाली दवा डाले हैं ना सर। हाँ, तो थोड़ा सा सोडियम डाले हैं, हाँ बिस्पाइरिक सोडियम डालते हैं किसान, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा 20 दिन का होने दीजिए, डाल दीजिए डीएपी, है ना जी। नैनो डीएपी डालिए। आपको पता है कहाँ मिलेगा वो? ये अपने गांव पास आरन में मिल जाता है, सोसाइटियों में मिल जाता है, आपकी सोसाइटी में मिलेगा, आपकी जो भी नजदीक की सोसाइटी होगी ना वहाँ पे मिलेगा आसानी से। प्राइवेट दुकानों में भी आजकल उपलब्ध है, सब जगह मिलेगा वो, जी है कि नहीं? ठीक है, धन्यवाद आपको। जानकारी के लिए धन्यवाद सर। हाँ नरेश साहू जी, आप मन फोन करो तो विशेषज्ञ जैसे बता के बताई है ना, वही हिसाब से छिड़काव करी हो, जी है ना। आप मन के समस्या के समाधान हो जाइए, आप मन के माध्यम ले और दूसर जो किसान मन है उमन के समस्या के भी समाधान मिल जाही। फोन करो और हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर आप बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर।